नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज सेलेक्टेड एक्स सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी एज वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। अपोजिशन पार्टीज, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में इंडी अलायंस भी कहते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। कल मैंने अपना वीडियो बनाया था और बताया था कि कैसे एनडीए ने, जिसका कि नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है, उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपने वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था। उसके जस्ट एक दिन के बाद विपक्ष से ये घोषणा हो जाती है। तो चलिए मित्रों, इस पूरे मामले को समझेंगे कि विपक्ष में ये जो बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है, वो क्यों बनाया है, ये क्यों फेमस रहे हैं अपने कार्यकाल में, इनकी जीतने की क्या संभावना है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो खबरें हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं बी सुदर्शन रेड्डी जी को। ये है बी सुदर्शन रेड्डी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये इनके जीने का तरीका है। अपने समय में बहुत ही ईमानदार किस्म के इनका व्यक्तित्व था। कुछ इन्होंने बहुत अच्छे फैसले दिए और कुछ फैसले इनके विवादित भी रहे। इन्हीं को अपोजिशन पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आप देख चुके होंगे इनको, अब आइए इनके बारे में जानते हैं। जो भारत में विपक्षी पार्टियां हैं और उनके गठबंधन को हम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इंडी अलायंस। पहले इन्होंने इस ए को भी इधर शामिल कर लिया था और इंडिया इंडिया कहने लगे थे, तो इस पर विरोध हुआ कि विपक्ष खुद अकेले अपने आप में इंडिया नहीं है। जिसको लोकसभा में, जिसके पास 30% 35% की भी हिस्सेदारी नहीं है, वो अपने आप को इंडिया घोषित नहीं कर सकता है। तो उसके बाद इन्होंने अपना नाम इंडी अलायंस रख लिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी, इनको अपना वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। मैंने आपको बताया सीपी राधाकृष्णन जी के सामने ये अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करेंगे। ये मौका क्यों आया? क्योंकि इसके पहले जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि कहने वाले कुछ और चीजें भी मीडिया में रन कर रही हैं। उनका कहना है कि सरकार ने कुछ उनसे असहमत होकर के कुछ उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए उनसे इस्तीफा लिया है। जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं वो 9 सितंबर को होंगे। ये वही दिन है जिस दिन भारत में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होगा। और ये जो इनका बी सुदर्शन रेड्डी जी के नाम का अनाउंसमेंट आज कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने उनके कैंडिडेचर का अनाउंसमेंट किया है आज 19 अगस्त 2025 को, बिल्कुल एक दिन के बाद जब एनडीए ने अपने कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन का ऐलान किया था। मैंने आपको बताया कि जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, बहुत ही ईमानदार किस्म के और अपने साथियों के मध्य बहुत ही सम्मानित न्यायाधीश थे। इनको जो फेम मिली, जो प्रसिद्धि मिली, वो तब मिली जब इन्होंने सलवा जुडुम मिलिशिया, इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में ये सक्रिय था, सलवा जुडुम मिलिशिया, इनके खिलाफ अपना डिसीजन दिया। हालांकि उस समय ये बहुत से लोगों की आलोचना के पात्र भी बन गए थे, लेकिन फिर भी ये अपने डिसीजन को इन्होंने बैक किया था।
इन्होंने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाया था कि वो सिविलियंस को आर्म दे रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं, जो कि अनएथिकल है और डेंजरस है। बिल्कुल सही बात है। अगर सिविलियंस के हाथ में हथियार आएंगे तो आने वाले समय में पूरे समाज के लिए एक खतरा बन सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने जब ये सलवा जुडूम मिलिशिया को हथियार दिया था तो उसका एक पर्पस था, और पर्पस सॉल्व होने के बाद शायद ये संगठन डिसॉल्व भी हो जाता। लेकिन उन्होंने, जो जज साहब थे, उन्होंने आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इसको अपने निर्णय का आधार बनाया और बताया कि जो माओवादी हैं उनको भी बराबरी का अधिकार है और उनको भी जीवन का अधिकार है। जबकि मेरा यह मानना है कि जब माओवादी हत्या करते हैं पुलिस वालों की या पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की हत्या करते हैं तो वो एक जो है अपराध होता है, क्योंकि जो ये पुलिस फोर्सेस के जवान हैं या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो तो अपनी देश की सेवा कर रहे हैं, अपने ऑफिसर्स का ऑर्डर मान रहे हैं, लेकिन उनकी हत्या कर देने से उनका पीछे जो परिवार है वो पीछे छूट जाता है, जिनका कोई दोष नहीं होता है वो भी उनकी हत्या का जो अपराध है वो भुगतते हैं। इसके अलावा माओवादी दूध के धुले नहीं होते हैं, वो भी आम जनता से पैसा वसूली करते हैं, व्यापारियों से पैसा वसूलते हैं और न देने पे उनकी निर्मम हत्या करते हैं। तो जो सलवा जुडूम एक संगठन था, ये सरकार ने स्वयं खड़ा किया था, जिसमें आदिवासी समाज के नवयुवकों को भर्ती किया गया था, उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि जिससे कि वो जो माओ मूवमेंट है, जो माओ आंदोलन चल रहा है, इसके खिलाफ वो सरकार की मदद करे। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब आप किसी को अधिकार देंगे तो वो अधिकार सीमित रहें, जैसा कि आपने सोचा था वो जरूरी नहीं है। ऐसा पाया गया कि ये जो सलवा जुडूम मिलिशिया था, हथियारबंद समूह था, इन्होंने कुछ ह्यूमन राइट्स अब्यूज भी किए थे। लोगों को जहां पर वो पकड़ सकते थे, गिरफ्तार करवा सकते थे, वहां पर उन्होंने माओवादियों की हत्या की। तो इसलिए जज साहब ने सलवा जुडूम के खिलाफ अपना डिसीजन दिया और अंततः छत्तीसगढ़ सरकार को ये जो हथियारबंद समूह था, सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड था, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद करता था, इसको डिसॉल्व करना पड़ा। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो अपने आप में विवादों में आ गई थी, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। इस किताब में इन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सपोर्ट किया था। हुआ क्या था कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो आर्टिकल्स थे उनको इकट्ठा किया, हालांकि जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और बाबा साहब को केवल ये जो समिति के अध्यक्ष थे जिसका काम था कलेक्शन करना। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरे विश्व के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका अध्ययन किया और उसमें से अच्छी अच्छी बातों को अपने संविधान में शामिल किया। हालांकि कुछ लोग इसके पक्ष में थे और कुछ लोग इसकी आलोचना करते थे। उन आलोचकों का कहना था कि इसमें उनका अपना क्या योगदान है, ये तो सीधे सीधे नकल है, और आज के समय में भी दूसरे के कंटेंट को अपना बता करके अपनी पुस्तक में शामिल करना और अपना कहना आज के समय में भी चोरी मानी जाती है। इसलिए लोगों ने इनकी आलोचना की थी। लेकिन जज साहब का कहना था कि अच्छे आइडिया और अच्छे विचार कहीं से भी आए, उनका स्वागत होना ही चाहिए, और बाबा साहब ने भी वैसा ही किया। जो विश्व के जितने भी अच्छे अच्छे संविधान थे उनके अच्छे अच्छे अनुच्छेदों को, अच्छे अच्छे प्रावधानों को भारत में
भारत के संविधान में शामिल किया और उसी का परिणाम है कि आजादी के बाद आज 79 वर्ष हो चुके हैं। विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न विभिन्नताओं में हम बटे हुए हैं, उसके बावजूद एक देश के रूप में आज हम एक साथ खड़े होते हैं। और हम जब हमारी बात देश की आती है तो ना हमारे बीच में जाति रह जाती है, न धर्म रह जाता है, न कोई भाषा रह जाती है, हम सभी भारतीय हो जाते हैं। और उसका कारण है कि जो अनुच्छेद, जिस प्रकार से हमारा संविधान बनाया गया, उसमें सभी को यह महसूस हुआ कि यह हमारा संविधान है, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए इसमें प्रावधान है। अर्थात सभी लोग या कुछ लोग कभी भी निग्लेक्टेड या इग्नोर्ड फील नहीं किए। तो चलिए मित्रों, ये मैंने आपको बी सुदर्शन रेड्डी जी जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं उनके बारे में संक्षेप में बताया। अपने पिछले वीडियो में मैंने दूसरे उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। चलिए मित्रों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।